जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बबली जी तुम आगे बढ़ो। हम ले लीजिए ग्रुप में। भारत माता की जय। बहुत स्वागत है। तो हमारे आज की मुख्य अतिथि महोदय जी संबोधित करते हैं। कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बबली का डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बनी खेत में मार्केट कमेटी चंबा के जिला अध्यक्ष DS ठाकुर व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर और नारे लगाकर पुरजोर स्वागत किया। कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बनी खेत में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना, इस नाते हमने किसान प्रहरी हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी नियुक्त करके किसान के लिए जितनी भी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने बनाई हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमारे सारे प्रदेश के अंदर हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी। और आज डलहौजी में भी हम आए हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, ये मेरा तीसरा प्रवास है अध्यक्ष के नाते भी, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किसान प्रहरियों की नियुक्ति के लिए बहुत मेहनत करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में और हमारे पूरे चंबा जिला में भी हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं लगातार प्रवास करके हमारे संगठन के कार्य का विस्तार किया है। किसानों के लिए आजादी के बाद पहली बार देश को ऐसा सशक्त नेतृत्व माननीय मोदी जी के रूप में मिला कि जिन्होंने कृषि सुधार विधेयक 2020 जिसमें किसानों के हितों के लिए आजादी के बाद सबसे न्यूनतम विकास दर कृषि और किसान की रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा की थी कि अगले 6 वर्षों में हम किसान की आय दुगनी करने के लिए नई नीतियां और योजनाएं लागू करेंगे। पहली बार किसान सम्मान निधि देश के 9 करोड़ 82 लाख गरीब किसानों के खाते में एक साल में 6-6 हजार रुपये जारी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा किसान और बागवान का भी आत्महत्या करता था, उसके पास 100 रुपया 500 रुपया नहीं होता था बीज खरीदने के लिए, कृषि के उपकरण खरीदने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया एक साल में ऐसे गरीब किसानों के लिए कि ताकि वो अच्छे बीज खरीद सकें, कृषि के उपकरण खरीद सकें, ऐसा पहली बार फैसला हुआ है। अभी जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसमें शुरू में तो कुछ किसान इन्वॉल्व हुए थे, हमने भी समर्थन किया था कुछ बातों का, और देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने इस कृषि सुधार विधेयक के बाद उन्होंने कहा कि जिसको भी इसमें आपत्ति है कहीं पर, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, उसमें परिवर्तन करेंगे। और आज ये आंदोलन मात्र कुछ जो बिचौलिए हैं या कुछ राजनीतिक स्वार्थी तत्व हैं वही लोग रह गए हैं, किसान कोई नहीं है। जब से एक वर्ष में कृषि की जो उपज है उसमें 18% की वृद्धि हुई है पहली बार, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा किसान खेतों में है। ये आंदोलन मात्र कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए, जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ हल करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। देश का किसान और बागवान, हिमाचल प्रदेश की भी बात करें, हिमाचल में लगभग 3 लाख किसानों और बागवानों ने हस्ताक्षर किए हैं मोदी जी के जो बिल लाए हैं कृषि सुधार के लिए, इसके पक्ष में। और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को वो सारे हस्ताक्षर हम भेजेंगे। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भी हिमाचल में बहुत से ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। अभी बागवानों का कुछ विषय आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई, हमारे मोर्चा के लोगों की हमारी भी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा है कि हम अपने बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ और फैसले करेंगे। और पहली बार माननीय जयराम ठाकुर जी ने 197 करोड़ रुपए की योजनाएं कृषि और कृषि मंडियों के विकास के लिए एक साथ शुरू की। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में आज तक कोई भी सरकार एक साथ 197 करोड़ रुपए किसानों के लिए, कृषि मंडियों के विकास के लिए इतने बड़े बजट का प्रावधान किया हो।
हमारे यहाँ पर 25 करोड़ रुपया पहली बार सीए स्टोर शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी राशि जारी की है। और जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइब्स एरिया में, हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग की खेती हो सकती है। हमारा पांगी का क्षेत्र है, भरमौर का क्षेत्र है, लाहौल का क्षेत्र है और किन्नौर का क्षेत्र है। ऐसे में कि वहां पर केसर और हींग की खेती के लिए पहली बार मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान भी किया और रिसर्च के हमारे जो वैज्ञानिक थे कृषि के, उनके लिए भी एक ऐसा मौका दिया। तो मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर जी लगातार इस तरह के फैसले करके हिमाचल के किसानों और बागवानों के हितों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मिशन 2022 हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बने, इस दिशा में पार्टी लगातार, जो मैंने कहा कि किसान मोर्चा के नाते भी हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी जो किसानों के हितों की सुरक्षा करेंगे। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और हमारे किसानों और बागबानों की जितनी बड़ी समस्या। और हिमाचल प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा था जो बेसहारा पशु सड़कों पर थे, जिनके कारण किसानों को सबसे ज्यादा समस्या थी। अध्यक्ष बनते ही हमारा पहली बार जब मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, मैंने इस विषय को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन न देकर बल्कि बजट का भी प्रावधान किया और गौ सदन, पशुओं के लिए ऐसे शेड बनाने का काम पूरे हिमाचल में शुरू हो गया है। और माननीय कृषि मंत्री जी से मैं पिछले सप्ताह शिमला में मिला था, तो उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च तक 80% कार्य जो हमारे बेसहारा पशु, जिसके कारण हमारे छोटे किसानों को बहुत नुकसान होता था, ऐसे बातचीत करके माननीय कृषि मंत्री जी ने इन सारे कार्यों में भी तेजी लाने के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हम किसानों और बागबानों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं मोर्चे के नाते भी। और हाल ही में सरकार ने जो दायित्व दिया कामगार कल्याण बोर्ड, उसमें चेयरमैन बनते ही हमारी जो पहली बैठक हुई, मैंने कहा कि हम सबसे ज्यादा तो जो हमारे ऐसे मजदूर लोग हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जो बजट है उसमें सीधा हमने 2 गुना वृद्धि की। और दूसरा विषय हमने की ऐसे गरीब परिवारों में बेटी की शादी के लिए हम 75,000 रुपया, और जो लोग छूट गए हैं, बड़ा विषय, मेरे आज 8वां जिला है लगातार प्रवास करते हुए, शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा में अधिकारियों से भी हम बातचीत कर रहे हैं कि जो लोग छूट गए हैं, जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, गांव में रहते हैं, ऐसे गरीब परिवारों के लिए भी हमारा एक कामगार कल्याण बोर्ड ऐसे मजदूर, मिस्त्री और बेसहारा लोगों के लिए, जहां पर अभी तक योजना नहीं पहुंची है, कोई भी केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हम ऐसे लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे। और अधिकारियों को और अपने संगठन के कार्यकर्ता सभी ऐसे लोगों को जोड़ते हुए सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, दोनों की नीति और नीयत आम जनमानस के, जो हम अंत्योदय कहते हैं, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, जो योजनाओं से छूट गए, उनको भी जोड़ते हुए सरकार सारे समाज को समस्त विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। और मिशन 2022 जैसे हमने कहा था, 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने मिशन 2019 तय किया था उसके बाद, और देश भर के कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को, वो चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, पिछड़े क्षेत्रों की बात हो, जनजातीय को जोड़ने की बात हो, ऐसी सारी योजनाएं जोड़कर हमने मिशन 2019 में भी केंद्र में फिर से सरकार बनाई और 300 का लक्ष्य पार किया था। हिमाचल प्रदेश में भी मिशन 2022 फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस दिशा में संगठन की सारी ताकत और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। चंबा जिला में भी हम लगातार अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से, मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके संगठन को और सुदृढ़ करके सरकार और संगठन के बीच समन्वय हो, इस दिशा में प्रयास करें। कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए जो स्टेटमेंट दे रहे, मैं भी वर्षों से जानता हूँ, 25 वर्षों से पूरे हिमाचल का, चाहे सेब का विषय, जब सेब शुरू में मार्केट में आता है तो उसका रेट हाई मिलता है, क्योंकि तब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ये सिंपल थ्योरी है मार्केट की, और ओपन मार्केट है, इसमें कोई एमएसपी का विषय नहीं है।
जैसे ही आगे बढ़ता है एकदम ज्यादा आता है। हालांकि हमने कहा है कि इसको थोड़ा हम स्टोरेज की व्यवस्था, पहली बार हमने किसान मोर्चा के नाते 25 करोड़ रुपया जारी करा के स्टोरेज की व्यवस्था भी जगह जगह हो ताकि किसानों को पर्याप्त मूल्य मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई है, तो जैसे एकदम आता है तो थोड़ा रेट हर साल डाउन जाता है। तो कुछ लोग व्यापारियों का नाम जोड़ते हुए, मुझे नहीं लगता कि वो तथ्यों से परे हटके, माननीय हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ का व्यापार है सेब का पूरे सीजन में, पूरे हिमाचल प्रदेश का अगर हम देखते हैं। और कई बार कहते हैं कि अदानी का 80 करोड़ का व्यापार है, 2% भी नहीं है पूरा। तो हमारा 98% मार्केट खुली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो थोड़ी दिक्कतें आ भी रही हैं, कृषि सुधार विधेयक जो प्रधानमंत्री जी लाए वो किसानों के हित के लिए लाए कि उनको बिचौलियों से बाहर निकालकर उनको उचित मूल्य मिले। तो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को चाहे स्टोरेज की व्यवस्थाएं जोड़कर, बाकी कुछ और सब्सिडाइज्ड व्यवस्था करके आगे कोई कम से कम हो समस्याएं, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस आंदोलन में मात्र आप देखेंगे, वहां पर मैं गया था, वो अब टेंट ही रह गए, कोई अंदर है नहीं। आंदोलन सब किसान खेती कर रहे हैं। देश में कृषि की उपज में 18% वृद्धि हुई है इस देश के अंदर। तो हमारा किसान खुशहाल है। हिमाचल प्रदेश में भी हम 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं राज्यपाल के माध्यम से कि आपके इस विधेयक के आने से, और विधेयक जब पूरी तरह लागू हो जाएगा तो जो आज समस्याएं छोटी छोटी, ये कुछ एजेंट्स के लोग हैं जो बिचौलिए हैं, वो कुछ एजेंट ये नहीं चाहते कि इस तरह का विधेयक आए ताकि जो करोड़ों रुपए कमाते हैं कुछ दिनों में, वो नहीं चाहते कि किसान को वो लाभ सीधा मिले। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जैसे 6000 रुपये सीधा किसानों के खाते में जारी किया। पहले ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 16 पैसे पहुंचते हैं गाँव में, तो जो 84 पैसे खाते थे आज उन लोगों को परेशानी है और वही बचे हैं। प्रधानमंत्री का स्वप्न गांव का जो पिछड़े क्षेत्र में, चाहे वो लाहौल में बैठा है, चाहे JNK में बैठा है, चाहे केरल में बैठा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, 6000 रुपया अगर साल का भेजते हैं तो उसके खाते में 6000 ही आता है। तो मुझे लगता है इस तरह की ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन माननीय मोदी जी ने दिया है और देश का किसान और बागवान मोदी जी के साथ है। प्रदेश में जो बातचीत कर रहे हैं, फिर भी माननीय कुछ बातें छूटी हैं। हमारी सरकार कटिबद्ध है उनके लिए और उन लोगों के लिए काम करने को, माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे मंत्री भी सारे। अगर कुछ बातें छूटी होंगी तो उनके साथ बातचीत करेंगे, उसका और रास्ता निकालेंगे। लेकिन जो लोग बात कह रहे हैं, हमने पहली बार 197 करोड़ रुपए की योजनाएं किसानों और बागबानों के लिए शुरू की। हमने 25 करोड़ रुपया पहली बार CA स्टोर बड़ा खोलने के लिए सेब बागबानों को राहत मिले इस दिशा में किया। हमने ही जनजातीय क्षेत्रों में केसर और हींग की खेती हो सकती है उसके लिए बजट का प्रावधान किया। इसलिए स्वागत है, किसान को अधिकार है अपनी बात रखने का और मंत्री जी उनके साथ सीधी बात कर रहे हैं, नया रास्ता निकालेंगे। 2-3 बातें कही है। अब चंबा का विशेषकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी और आज जो चंबा के भी हमारे, चाहे वो पांगी का कार्यकर्ता है, चाहे भरमौर का है, चाहे तीसा के अंदर पंजराड़ू के क्षेत्र का है, ऐसे लोगों के खाते में भी 6-6 हजार रुपया, जो कभी बीज खरीदने के लिए 100 रुपया नहीं होता था, आज उनके खाते में हमारी सरकार माननीय मोदी जी 6-6 हजार रुपया हर साल जारी कर रहे हैं। दूसरा, आपने मंडी की बात कही, हम बातचीत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बजट का प्रावधान किया, 197 करोड़ रुपए जारी किए हैं और चंबा में भी बेहतर मंडी की व्यवस्था हो, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, इस दिशा में हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और माननीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को ये सारा विषय हमने पहले भी भेजा है। अभी चंबा के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, इन सबसे बातचीत करके जो रास्ता बनेगा और बेहतर सुविधाएं यहाँ के किसानों और बागवानों को मिलें, उस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी।